सुबह 6 बजे से। जो चाहिए था मिल गया। आपने कितने बोतल लिए भाई साहब? ये 6 लिया भाई साहब। कब से इंतजार कर रहे थे खुलने का? 2 महीने से। 2 से 2.5 महीने हो गए, मैंने पिया नहीं। मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। चाहिए थी दवाई की तरह। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। करीब 1.5 महीने लंबे इंतजार के बाद जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए सरकार ने शराब की दुकानों को हरी झंडी दिखाई तो सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम हवा हो गए और लिकर शॉप पर लोगों की बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी। झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। कहां तो ये तय हुआ था कि लोग बाग करीने से कतार में लगकर मदिरालय का दरवाजा खटखटाएंगे, पर शराब के शौकीन कहां मानने वाले थे। जाम के लिए बेकरार लबों की हसरत पूरी करने के लिए लॉकडाउन की मर्यादा को ही ताक पर रख दिया। झूम 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 झूम। दिल्ली से लेकर यूपी तक और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक जहां जहां शराब की दुकानों को परमिशन मिली वहां वहां करीब एक सा ही नजारा नजर आया। सड़कों पर दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें और चिलचिलाती धूप में अपनी बारी आने का इंतजार करते लोग। इस दौरान कई जगहों पर भीड़ का सब्र टूटा तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ गई। बात जब तीन किया जाए तो डरना कैसा, धूम मची है मैं खाने में। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ शराब की दुकान के बाहर लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि कतार में लगे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क चस्पा है, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं रह गया। दिल्ली में आज शराब की दुकानों खोलने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि शराब की दुकानों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का सीधे मखौल उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं और यहाँ पे कहीं भी किसी तरीके का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन नहीं की जा रही है। जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स की या लॉकडाउन होने के बावजूद जब शराब की दुकानें ये खोली गई हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा करके एक साथ एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, ये कहीं एक सीधे तौर पे खतरे को न्योता देते हुए दिखाई देता है। ये नजारा पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके का है, जहां सुबह 8 बजे से ही शराब के ठेके के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाद में पुलिस को मौके पर पहुंचकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना पड़ा। दिल्ली के करोल बाग में तो शराब की दुकानों के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जिसके बाद पुलिस को शराब की दुकानें बंद करवानी पड़ी और लोगों को वापस घर भेज दिया गया। दिल्ली के करोल बाग में जब सुबह शराब की दुकानें खोली गई तो आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें आपको दिख रही होगी। ये कतारें कोई खाने पीने के लिए लाइनों में लगी हुई नहीं है, ये लंबी कतारें लोगों की शराब की दुकानें खुलने के बाद शराब की दुकानों पे लगी है। आप देख सकते हैं तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर लंबा लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। पुलिस पूरे इलाके का बंदोबस्त करा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जितनी लंबी लाइनें हैं, जितनी बड़ी भीड़ है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग को करवाने में दिल्ली पुलिस नाकाम दिख रही है। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है शराब की दुकानों को बंद करा रही है। प्रयागराज की ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए यहाँ शराब की दुकान के बाहर किस तरह पहले तो विधिवत तरीके से
ठेका खोले जाने के लिए पूजा की गई, फूल चढ़ाए गए और उसके बाद लिकर शॉप के बाहर शराब लेने वालों की लंबी लाइन लग गई। प्रयागराज की तरह ही कर्नाटक में भी कई जगह लोगों ने शराब की दुकानों के बाहर फूल और नारियल चढ़ाकर फैसले का स्वागत किया। साथ में अगरबत्ती, कपूर और पटाखे भी जलाए गए। आंध्र प्रदेश में तो शराब की दुकानों के बाहर लोगों की ऐसी जबरदस्त भीड़ उमड़ी कि उसे संभालने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। इतनी लंबी भीड़ देखकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इसका वीडियो ट्वीट करते हुए रेड्डी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में भी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन घोषित किए गए कई इलाकों में शराब की दुकानें खोली गई, जिसके बाद शराब के ठेकों पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई। कानपुर हो या लखनऊ, बिजनौर हो या सीतापुर, हर जगह शराब की दुकानों के बाहर ऐसी ही भीड़ दिखाई दी। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीरें हैं, जहां शराब के ठेके खुलने के बाद जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सिटी कोतवाली के दिल्ली रोड पर शराब का ठेका सुबह से ही खुल गया था, जिसके बाद शराब के शौकीनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी लंबी कतार लगी है और कोई भी शख्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी भी राज्य के ग्रीन जोन इलाकों में शामिल है। यहाँ भी शराब की दुकानों के बाहर सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने घरों से थैले लेकर लिकर शॉप पर पहुंचे और ये सोचकर ज्यादा से ज्यादा शराब खरीद ले गए कि जाने कब ये छूट बंद हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के ही ललितपुर जिले के लोग इतने खुशनसीब नहीं रहे, क्योंकि ग्रीन जोन में शामिल होने के बावजूद यहाँ ज्यादातर दुकानें नहीं खुली। इससे सबसे ज्यादा मायूसी शराब के शौकीनों को हुई, जो 1.5 महीने से इस इंतजार में बैठे थे कि शराब की दुकानों को हरी झंडी मिले और उनकी हसरत पूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब के थोड़ी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने की छूट मिली तो शराब के शौकीन बेकाबू हो गए। सुबह लिकर शॉप खुलते ही दुकान के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो दुकान खुलने से पहले ही पहुंचकर लाइन में लग गए, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल नहीं रहा। लॉकडाउन 3 में आज शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई है और शराब की दुकान पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर लंबी कतारें आप देख सकते हैं। दुकान खुलते ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 1 मीटर की दूरी जो है तय की गई है, वहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया है और पुलिस का जाब्ता यहाँ पर देखिए आ चुका है और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर की तरह ही जोधपुर में भी शराब को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है और इसका असर भी शराब की दुकानों पर खूब देखने को मिला। ज्यादातर लिकर शॉप पर शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखते हुए दुकानों पर जवानों को तैनात करना पड़ा। हालांकि अजमेर में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का काफी हद तक पालन किया गया और इसकी वजह ये रही कि पुलिस की टीम वहां सुबह से ही मौजूद रही, जिसे देखकर भीड़ ने भी हद में रहना ही मुनासिब। उधर कोटा में भी शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोगों का मजमा लग गया। कई घंटों तक लोग दुकान खुलने का इंतजार करते रहे और जब दुकान खुली तो भीड़ बेकाबू होने लगी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अलवर में भी यही नजारा दिखा, जहां 1.5 महीने से इंतजार कर रहे लोग सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर जम गए। जब तक दुकान खुलती लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। बीकानेर की, हालांकि ऑरेंज जोन में बीकानेर को रखा गया है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अभी मैं मौजूद हूँ। आप देखिए शराब की दुकानों के बाहर एक लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लोग जो है
सुबह से ही यहाँ पर दुकान खुलने के साथ ही लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए अब सड़कों पर जो आवाजाही है वो बढ़ चुकी है। लोग जो है, कहा गया था एक वाहन पर एक व्यक्ति बैठे, लेकिन अब आपको 2-2, 3-3 लोग एक ही वाहन पर बैठे नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से जिन निर्देशों की एडवाइजरी जो जारी हुई है सरकार और गृह मंत्रालय के साथ साथ राजस्थान सरकार की तरफ से, उसकी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही है। आप पीछे देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही है, लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर से लेकर बीकानेर और बारां तक शराब की दुकानों के बाहर ऐसी ही लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ता नजर आया। कुछ एक जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की वजह से भीड़ काबू में जरूर आई, पर ज्यादातर दुकानों पर शराब के शौकीनों को संभालना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नजारा थोड़ा अलग दिखा। यहाँ भी 1.5 महीने बाद शराब की दुकानें खुली तो बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचे, पर ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इसकी वजह ये रही कि पुलिस खुद मौके पर मौजूद रही, जिसके चलते भीड़ काबू में रही। हालांकि विपक्ष मदिरालय खोले जाने को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रहा है। मदिरालय तो खोल रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं खोल रहे हैं। तो मदिरालय में उससे जा सकता है आदमी सोशल डिस्टेंसिंग, तो मंदिरों में भी जा सकता है। वो पुजारी जो पिछले 40 दिनों से जिसको कुछ मिला नहीं और उसका जिसका उसी में चलता था, और धर्मों के हैं, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम समाज, इन सब पे तो मैंने बंदिश लगा दी, लेकिन मदिरालय खोलेंगे, मंदिर बंद। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां राजधानी रायपुर में शराब के नाम पर संग्राम छिड़ा है। रायपुर समेत राज्य के कई इलाकों में मदिरालय को हरी झंडी मिलने के बाद दुकानों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। कई जगह लोग हद में रहकर शराब खरीदते नजर आए, तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया गया। रायपुर रेड जोन में है, लेकिन यहाँ भी शराब की दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही है। हम अभी मौजूद है मुआ इलाके में एक शराब दुकान के बाहर, और हम नज़ारा पहले दिखाते हैं आपको कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पे। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, इसके अलावा भीड़ ज़्यादा नहीं बढ़े एक साथ, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये तस्वीर दिख रही है कि उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अभी तक व्यवस्थाएं जारी ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए सफ़ेद गोला बना दिया गया है और इससे होकर लोग गुजर रहे हैं, जिससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो। लेकिन ये तस्वीर देखिए कितनी लंबी लाइन है। और ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव की है। देखिए यहाँ सैकड़ों लोग शराब खरीदने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राशन की दुकान खुली हो या फिर कोई बहाली चल रही हो, जिसके लिए उम्मीदवार कतार में खड़े हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के फैसले की आलोचना करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खोले जाने को आर्थिक मजबूरी बता रही है। जबकि मध्य प्रदेश में मदिरालय को हरी झंडी दिखाने वाली बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार को शराबबंदी की नसीहत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन के बीच शहर शहर मधुशाला खुल गई है। जाम छलकाने को आतुर लोग कतार में खड़े हैं। अरसे बाद पीने का मौका जो आया है। हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहीं लोग दुकान के सामने पूजा अर्चना करते दिखे तो कहीं नारियल फोड़ा गया। मतलब साफ है कि जाम के लिए लोगों ने जिंदगी दांव पर लगा दी है। पुलिस की तमाम अपील के बाद भी लोग नहीं मान रहे। हालात बिगड़ने पर दिल्ली के कई इलाकों में भीड़ इतनी बढ़ गई कि दुकानें बंद करानी पड़ी। दिल्ली सरकार ने जो ठेके खोले हैं उसके बाद विश्वास नगर गली नंबर 16 और 15 में जो ठेका है, भयंकर भीड़। 2 बार पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है, लेकिन आधे लोग वो हैं जिन्होंने खाने का राशन
मांग कर खाया है। जो खाने की लाइन में लगे थे और वही लोग ठेके की लाइन में लग रहे हैं। ये देखो, जब कोरोना वायरस देश में कहर बरपा रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या 42,000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में शराब की दुकानें खोलने के सरकार के फैसले पर चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन हालात में सरकार ने लोगों को शराब परोसने का फैसला आखिर क्यों किया? तो जरा इसकी वजह समझ लीजिए। शराब है राज्यों की संजीवनी। दरअसल राज्य सरकारों के कुल राजस्व का 15 से 30% तक शराब की बिक्री से ही आता है। साल 2019-20 की बात करें तो महाराष्ट्र ने शराब बिक्री से 24,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पंजाब ने 5,600 करोड़ और राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला। राजधानी दिल्ली को भी इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क मिला था। यूपी के राजस्व में शराब की बिक्री का हिस्सा 20% है। उत्तराखंड में भी लगभग इतना ही है। केंद्र को सभी राज्यों से करीब 2,50,000 करोड़ का राजस्व शराब की बिक्री से मिलता है। ऐसे में जब लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, तो उसे फिर से ट्रैक पर लाने और राज्यों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए शराब बेचना सरकार के लिए जरूरी हो गया है। क्षेत्र है, रेड जोन में है, काफ़ी सारे केसेस हैं। फिर भी जो IMFL और जो देसी शराब की दुकानें खुले, इनमें सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत कड़ाई से लागू करते हुए 10 बजे से 7 बजे के बीच में दुकानें खोलने के निर्देश हैं। दुकान पालन कराया जा रहा है, लेकिन ये दुकानें नियम से हों, इनके स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हो, कहीं भी ओवर स्टॉकिंग न की जाए और नियम संगत तरीके से जो लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग उसको 100% मेंटेन करते हुए दुकानें चलाई जाएंगी। दिल्ली में भी कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी इलाकों में वाइन शॉप खोलने की परमिशन दे दी गई है। राज्य की करीब 150 शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। नोएडा में 391 दुकानें खुल गई हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कोरोना प्रभावित राज्यों में भी दारू बिकने लगी है। हालांकि केरल ने केंद्र की गाइडलाइन के बावजूद शराब की दुकानें नहीं खोली। महाराष्ट्र में भी रेड जोन वाले जिलों में दुकानों को बंद रखा गया है। सरकार की मंशा है कि कोरोना संकट से निपटने के साथ आर्थिक मोर्चे का भी ध्यान रखा जाए। कहीं ऐसा न हो कि इंडस्ट्री के हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएं कि संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए धीरे धीरे मार्केट को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जाहिर है इससे कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बहुत लंबे वक्त तक रोका भी नहीं जा सकता। इससे दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और सरकार की भी कमर टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड दे, दो कुट पिला दे साकिया, तो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड दे, दो कुट। उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। आज घर से निकलने पर हर रास्ता, हर सड़क, हर गली बस एक ही दिशा में जा रही थी। जानते हैं कहां? बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, ये दारू, ये दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। इतना परेशानी उठा रहे एक क्वार्टर के लिए, खाली डेढ़ महीना हो गया ना, अभी पिया नहीं। जी, ये हिंदुस्तान का शराब चरित्र है। 40 दिन, समझ रहे हैं आप? 40 दिन मतलब इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। पीने वाले के सब्र का सैलाब तो टूटना ही था। सारे शराबी एक साथ घरों से निकलकर लाइन में लग गए। मानो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ठेका इनके नाम ही उठा है। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, ये दारू, ये दारू। जो चाहिए था मिल गया, जिसको मिल गया खुशी की बात है। शराब के ठेके खुलने का इंतजार ऐसे हो रहा था मानो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आज ही हो।
दुकानें खुलने से पहले लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। आपने कितने बोतल लिए भाई साहब? ये 6 लिया भाई साहब। कब से इंतजार कर रहे थे खुलने का? 2 महीने से। कहीं तो ऐसी अफरी मची कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, लेकिन रणबांकुरे भी तय करके आए थे, लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, उद्देश्य से डगमगाएंगे नहीं, ट्रॉफी घर लेकर जरूर जाएंगे। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, 2 से 2.5 महीने हो गए, मैंने पिया नहीं। आज उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। कहीं किसी ने ग्राहक को माला पहनाई तो कहीं किसी ने दुकान खोलने से पहले नारियल फोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि देश अभी भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीता नहीं है और शराब के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यकीन मानिए, कोई वाइन कप होता तो चैंपियन अपना देश ही होता, बार बार हर बार चैंपियन होता। लेकिन शराब पीने वालों की ये खुशी खुद उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि भीड़ की अफरा तफरी अगर ऐसे ही जारी रही तो फिर शराब की दुकानें बंद की जा सकती हैं। जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं की। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से। रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खोलने का निर्णय है। एक ऐसे ही दिल्ली समस्या में है, ऊपर से इसका एक खतरनाक परिणाम हो सकता है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जाहिर है, शराब से सरकारों को बड़ा रेवेन्यू हासिल होता है, इसीलिए दुकानें खोलने का फैसला किया गया। लेकिन कोरोना काल में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने की आदत डालनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई हफ्तों से लगातार जी बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। जी बिहार झारखंड, दर्शकों की पहली पसंद।